हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कल जो मैच खेला गया मुंबई वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। व्हाट अ मैच! बहुत ही अच्छा मैच था और काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिला और लास्ट मोमेंट तक नहीं पता था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हालांकि टारगेट थोड़ा सा टफ लग रहा था मुंबई के लिए, बट वो कहीं ना कहीं अचीवेबल था। आराम से 3 ओवर में 40 रन बन सकते थे, 2 ओवर में 29 रन, और 2 सेट बैट्समैन खेल रहे थे और ये टारगेट आराम से बन सकता था। और ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं था कि जो इतना बड़ा टारगेट था कि जो मुंबई बना नहीं सकती थी, यहाँ हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा नहीं बना सकते थे। बट एनी हाउ वो नहीं बना पाए और आपने उनका हार्दिक पांड्या का रिग्रेशन भी देखा गया होगा कि उन्होंने बैट भी अपना फेंक दिया था, थ्रो कर दिया था जब उनसे हिट नहीं लग रहे थे लास्ट ओवर में। उन्होंने जब सिंगल लिया था और वो तिलक वर्मा का रिटायर्ड आउट करना, वो मुझे समझ में नहीं आया। सेंटिनर को उनकी जगह लाना, मतलब कहीं दूर दूर तक भी लॉजिक नहीं है। मतलब तिलक वर्मा सो के भी उठेंगे ना तो भी उनको छक्के मार देंगे। सेंटिनर से तो मतलब क्या कंपैरिजन कर रहे हो आप लोग कि सेंटिनर को मतलब आप लोग लेके आ रहे हो तिलक वर्मा की जगह। मतलब ये तो एक तो प्लेयर का ही मॉरल डाउन कर देगा। समझ में नहीं आया यार, मुंबई की तो क्या स्ट्रेटेजी थी क्या नहीं थी। उनको आउट कर रहे हो आप, रिटायर्ड आउट कर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ 1 इनिंग। कोई दूर दूर तक कंपैरिजन नहीं है यार बैटिंग का तो। मतलब क्या 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 था वो लॉजिक, मुझे तो वो बिल्कुल ही नहीं आया। और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि यार आप मतलब इंडियन हो कि आप इंडियन प्लेयर को ही सपोर्ट नहीं कर रहे हो, उनको डिमोरलाइज कर रहे हो। आप उनके दो शतक भूल गए जो उन्होंने बैक टू बैक ठोके थे साउथ अफ्रीका में। अभी तक किसी ने उनको वाइट वॉश नहीं करा साउथ अफ्रीका में। इंडिया वाइट वॉश करके आई थी उनको। कोई लॉजिक नहीं था यार, कोई मेरी तो समझ से परी थी वो चीज़ें कि उन्होंने दो बैक टू बैक 100 मारी। चलो ठीक है, आज टाइम उतना अच्छा नहीं था, पर यार ये थोड़ी क्या प्लेयर का मॉरली डाउन कर दोगे बिल्कुल ही। और ये मुंबई कोई पहली बार ऐसा थोड़ी था कि टीम हार रही थी। यहाँ तो ये समझ में आता नहीं कि पीछे कोई तगड़ा मतलब बैट्समैन है, तगड़ा हार्ड हीटर है कि चलो ठीक है तिलक वर्मा से नहीं लग रहे तो चलो एक बैट्समैन के लिए एक चांस ले लेते हैं। बट यार आप लोग मतलब सेंटिनर के लिए चांस ले रहे हो यार। चलो सेंटिनर ने नहीं मारा, बट सेंटिनर रन भी मार देता ना तब भी वो तिलक वर्मा का कोई कंपैरिजन नहीं यार उससे। तो दोस्तों खैर एनीवेज, कल मैच नंबर 16 आईपीएल का 2025 का मैच खेला गया लखनऊ में और मुंबई ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। ये फैसला कहीं ना कहीं सही भी था बिकॉज पिच बिल्कुल फ्रेश थी, ये न्यू पिच थी। तो इस पिच पर अभी तक एक भी मैच नहीं खेला गया था, तो पिच का कोई आइडिया नहीं था। बट कहीं ना कहीं जो भी कोई फ्रेश पिच होती है तो उसके ऊपर थोड़ा सा हर कोई फील्डिंग ही करना पसंद करता है बिकॉज उन पिच का आइडिया नहीं होता उनको। बट लेकिन वहीं लखनऊ का ये होम ग्राउंड था तो उन्होंने पूरी अपना एडवांटेज उठाया और ओपनिंग पार्टनरशिप, बहुत ही अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप करी। अगर आप देखेंगे उन्होंने 6 ओवर में ही कुछ 69 रन कर दिए 0 विकेट पर पावर प्ले के अंदर, जिसमें मिचेल मार्श ने बहुत ही अच्छी इनिंग खेली। उन्होंने कुछ, आप अगर देखेंगे 69 के अंदर उनके 60 रन थे, उनके थे सिर्फ पावर प्ले के अंदर ही उन्होंने अपनी 50 बना दी थी और 60 रन थी और मुंबई की कमर तोड़ दी थी। और जो उनके न्यू बॉलर आए थे अनिकेत, जो पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच भी बने थे मुंबई की साइड से, उनके एक ही ओवर में उन्होंने आई थिंक 25-26 रन मारे। अनिकेत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बॉल कहाँ करनी है कैसे करनी है। मिचेल मार्श इतने अच्छे टच में थे। हालांकि मिचेल मार्श अपने पहले ओवर में भी आई थिंक पहले या तीसरे ओवर में, जिसमें कि ट्रेंट बोल्ट ने उनको आउट कर दिया था, कॉट आउट, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला। वो इनसाइड एज लेके गई थी कीपर के पास, ना ही कीपर को पता चला ना ही बॉलर को पता चला और किसी ने अपील नहीं करी, वरना वो वहीं पर आउट हो गए थे। बट उसके बावजूद उसका उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपने 50 रन आराम से बना दिए 50, और वो भी विद इन दिस 6 ओवर में, जो कि उनके 69 में से 60 रन मिचेल मार्श के थे। और उनके साथ ओपनिंग करने आए थे जो एडन मार्करम, जो साउथ अफ्रीका के थे, और उन्होंने भी बाद में मतलब बहुत ही तुबड़ताड़ बैटिंग करते हुए उन्होंने भी अपनी 50 पूरी करी। तो लखनऊ सुपर जायंट्स की तो बैटिंग तो मतलब बहुत अच्छी थी शुरुआत की, और मुंबई को कुछ समझ में नहीं आ रहा था वहाँ पर कि क्या करना है कैसे करना है, कोई स्ट्रेटजी समझ में नहीं आ रही थी।
लेकिन उसके बाद जो विघ्नेश थे, उनके जो स्पिनर थे, उन्होंने मिचेल मार्श को आउट करा और थोड़ा सा कमबैक करा, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो आउट हुए तो वो मिचेल मार्श का उनका टारगेट शुरू हो गया। और जैसे ही वो आउट हुए तो आप देखेंगे एडन मार्करम ने एकदम से इंचार्ज लिया और उनको मारना शुरू करा। उसके बाद जब पूरन आए तो पूरन भी जल्दी ही अपनी विकेट देखे। हाँ, लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे ना तो स्ट्रेटेजी टाइम आउट हुआ था। स्ट्रेटेजी टाइम आउट से पहले जो पूरन और एडन मार्करम दोनों ही बहुत अच्छे टच में नज़र आ रहे थे और दोनों ही काफ़ी अच्छे हिट मार रहे थे। लेकिन अगर आप लोग अगर देखेंगे कहीं ना कहीं तो बीच में जब वो हुआ था उसके बाद है ना रोहित शर्मा आए थे। रोहित शर्मा कल का मैच नहीं खेल रहे थे बिकॉज उनको कल प्रैक्टिस में उनको नी में चोट लग गई थी, तो जिसकी वजह से वो कल मैच नहीं खेले, तो उनकी जगह कोई दूसरे प्लेयर खेले थे। तो अब आप देखेंगे तो रोहित शर्मा जब स्ट्रेटेजी टाइम आउट हुआ था तो उसके बीच में जब आए थे तो वो उन्होंने बताया कि मतलब ये एक सीनियर प्लेयर की बहुत अच्छी पहचान होती है कि यार वो इतने बड़े प्लेयर क्यों हैं कि वो उन्होंने दो आईसीसी इवेंट भी जितवा दिए, तो वो ऐसे ही नहीं जितवाया और उनको बहुत अच्छा कैप्टन ऐसे ही नहीं माना जाता। अगर आप देखेंगे तो कल उन्होंने जब टाइम आउट हुआ तो वो जब आए थे तो उन्होंने बताया था हार्दिक पांड्या और टीम को कि यार थोड़ा जैसे पिच है उसके ऊपर चेंज ऑफ पेस करे। अगर वो किसी ने वीडियो क्लिप देखी हो जो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हुआ था तो आप लोगों को पता चलेगा कि वो जो सजेशन दिया था जो कल हार्दिक पांड्या के ऊपर अभी हम आते हैं जिन्होंने 5 विकेट लिए, उसमें कहीं ना कहीं रोहित शर्मा का बहुत बड़ा रोल था। जब रोहित शर्मा जब आए थे तो उन्होंने कहीं ना कहीं बताया था कि यार ये अगर आप देखेंगे ना तो आप बॉल को है ना थोड़ा सा घुमाइए, उसमें वेरिएशन लेके आइए, मतलब डू नॉट डिपेंड ओनली स्पीड, तो आप थोड़ा वेरिएशन लाइए, बॉल को घुमाइए जिस हिसाब की पिच है। और उसके बाद हार्दिक पांड्या ने सेम वैसा ही किया और अगले ओवर में उन्होंने पूरन को आउट किया। और आप देखेंगे इस हिसाब से जो उनका टारगेट जो उसके बाद ऋषभ पंत भी जल्दी आउट हो गए यार, उनको ऊपर तो पता ही नहीं किस चीज़ का ही प्रेशर है, क्या साला 27 करोड़ मतलब उनको मिल के आ गए, वो तो बिल्कुल ही अपना गेम भूल गए हैं। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि किसी को जो इतने ज़्यादा पैसे मिले हैं तो उनका परफॉर्मेंस डाउन हुआ है। ये लगभग हर सीज़न में देखा जाता है कि जिसकी भी हाईएस्ट प्राइस मिलता है उसका परफॉर्मेंस ऑलवेज डाउन हो जाता है। आई डोंट नो ये एक मेंटली प्रेशर है, क्या है, प्राइस का प्रेशर है, ओनर का प्रेशर है, टीम का प्रेशर है, या परफॉर्मेंस करने का प्रेशर है, एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती हैं उस हिसाब से, तो वो सब चीज़ें हैं। लेकिन ऋषभ पंत कल वंस अगेन फेल हो गए और वो जल्दी ही आउट हो गए 2 या 3 रन बनाकर। तो ये बिल्कुल ही मतलब मेरे तो समझ से बाहर है यार कि आप अपना नेचुरल गेम खेलिए ना, क्या दिक्कत है। प्राइज़ है मिला है यार, आपकी मेहनत से मिला है, आपकी काबिलियत की वजह से मिला है। कोई ये थोड़ी कि किसी को भी मिल जाएगा 27 करोड़ रुपए। यार यू आर डिज़र्विंग, आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटी हैं, आप उनको पहचानो, आप उसके हिसाब से परफॉर्म करो ना। आप प्रेशर ही इतना लिए जा रहे हो यार। खैर एनीवेज, तो उसके बाद आप देखेंगे अब हार्दिक पांड्या ने कल 5 विकेट ली और वो कहीं ना कहीं जो था वो रोहित शर्मा ने टिप्स दी थी कि आपको बड़ी बॉल घुमानी चाहिए, वो करनी चाहिए। अब हालांकि ये नहीं कि वो हार्दिक पांड्या का टैलेंट नहीं था, बट हार्दिक पांड्या का अपना है टैलेंट। और कभी भी आप देखेंगे, कभी भी जब भी मैच फंसा होता है कहीं भी क्रूशियल सिचुएशन में, वो हमेशा अपने बैट या बॉल से आकर मैच जिताते हैं। हालांकि कल वो अपने बैट से मैच नहीं जिता पाए, लेकिन उन्होंने कल बॉलिंग आउटस्टैंडिंग करी, 5 विकेट उन्होंने ली हैं कल। जहाँ पर जो गुजरात टाइटंस का स्कोर जितनी स्ट्रॉन्ग उनकी स्टार्ट हुई थी, जो एक तरफ टारगेट लग रहा था कि 250 बन सकता है मिनिमम, मतलब 230 तो था ही था कि यार जितनी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट थी, 0 उनके 100 रन बन गए थे 10 ओवर में। उसके बाद सारी बैटिंग पड़ी थी, पीछे तक बैट्समैन की भरमार थी, उसके बावजूद भी उन्होंने 203 रन पर स्ट्रिक्ट कर दिया और वो कहीं ना कहीं 20 से 30 रन शॉर्ट हो गए थे लखनऊ सुपर जायंट्स। इतने रन पे वो जीत गए, वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन रन कल शॉर्ट थे। जिस हिसाब से उनको स्ट्रॉन्ग स्टार्ट मिली थी और जिस हिसाब से वो पिच थी, वो तो मुंबई के ओपनर्स नहीं चल रहे, वरना वो टारगेट आराम से चेज हो जाते हैं। वो तो तिलक वर्मा ही थोड़े रन मार जाते, थोड़ा सा तेज़ खेल जाते, तो वो मुंबई उसको बना लेती आराम से।
और उसके बाद अगर देखा जाए तो हार्दिक पांड्या ने बैक टू बैक 5 विकेट ली कल। उनका स्पेल बहुत अच्छा था। उन्होंने कल 5 विकेट जिस हिसाब से ली, उस हिसाब से बॉलिंग उनकी आउटस्टैंडिंग थी। और उनके एक जो थे एक जो अनिकेत जो थे वो कल बहुत ही एक्सपेंसिव रहे। हालांकि इससे पिछले मैच में वो काफ़ी अच्छे मैन ऑफ द मैच बने थे, काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई थी, जिसमें उन्होंने रसल वगैरह को भी आउट करा था, आपने देखा होगा। तो अब हम वापस आते हैं मैच के ऊपर। तो मुंबई को टारगेट मिला था 204 रन का 20 ओवर में, जो कि मुंबई के दोनों ओपनर्स 14 रन के ऊपर आउट हो गए। एक बैट्समैन थे वो बहुत ही जल्दी आउट हो गए। एक विकेट शार्दुल और दूसरी अक्षदीप ने ली, जो कि 14 रन पर चले गए थे। और उसके बाद अगर देखेंगे तो तिलक वर्मा नहीं आए वन डाउन, जो कि अभी तक उनका जो वन डाउन जब भी वो आए हैं तो उनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन उसके बाद सूर्य कुमार यादव आए और उनके साथ उन्होंने मिलकर पार्टनरशिप करी, जो कि वन डाउन जो थे सूर्य कुमार यादव आए और रोहित शर्मा की जगह कल खेल रहे थे नमन। उन्होंने उनके साथ उनके मिलकर काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप करी, जो कि नमन ने काफ़ी अच्छी बैटिंग भी करी। आप देखेंगे तो नमन ने 46 रन मारे और वो काफ़ी तेज़ मारे थे। देखेंगे तो नमन ने काफ़ी अच्छी बैटिंग करी और उनके सूर्य कुमार यादव। और एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि मुंबई वहाँ से जीत सकती है, क्योंकि मुंबई के भी 10 ओवर में अप्रॉक्सीमेट 100 रन हो गए थे और सूर्य कुमार यादव बहुत अच्छे टच में नज़र आ रहे थे। लेकिन उसके बाद जब नमन आउट हुए तो तिलक वर्मा आए और तिलक वर्मा से एक्सपेक्ट करा जा रहा था कि वो जैसी वो फायर हैं, जैसा वो खेलते हैं, वो आराम से दोनों मिलकर इस मैच को फिनिश कर देंगे। लेकिन तिलक वर्मा के कल बैट पर नहीं आ रही थी, वो काफ़ी ट्राई कर रहे थे और आप देखेंगे तो धीरे धीरे मैच क्लोज जाते जा रहा था कि 5 ओवर में कुछ 60 रन के आसपास। और ये ईजिली बनते हैं यार, और जिस लेवल के ये लोग बैट्समैन हैं उस लेवल पे तो ये लोग आराम से बना सकते हैं। बट आप देखेंगे फिर 3 ओवर में 40 रन, 2 ओवर में 29 रन, और तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव खेल रहे हैं। सॉरी, सूर्य कुमार यादव आउट हो गए थे, हार्दिक पांड्या आ गए थे। अगर आप देखेंगे तो हार्दिक पांड्या ने भी अच्छे हिट मारे आकर। और आप अगर ये देखेंगे तो तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या खेल रहे हैं और 2 ओवर में 29 रन। क्या आपको लगता है कि ये बन नहीं सकते यार? बड़ा ही शॉकिंग वाली बात थी कि ये लोग नहीं बना पाए, वो एक डिफरेंट चीज़ है, बट रन इजीली बनते हैं यार। और जो ओवर जो निकाले, देखिए इसका सारा क्रेडिट जाता है शार्दुल ठाकुर को, जो उन्होंने 19वां ओवर निकाला और उसमें आई थिंक उन्होंने सिर्फ 6 या 7 रन दिए, एक भी बाउंड्री नहीं खाई उन्होंने। और उसी ओवर में तिलक वर्मा जो है रिटायर्ड आउट होकर चले गए थे, बिकॉज उनसे हिट लगी ही नहीं रही थी। अरे उनसे हिट नहीं लगी, लेकिन हार्दिक पांड्या से भी तो नहीं लगी। ट्राई तो दोनों ही कर रहे थे। हालांकि हार्दिक पांड्या उनसे तेज खेल रहे थे, हार्दिक पांड्या के तो हिट लग रही थी, लेकिन वो भी तो नहीं मार पाए ना यार उस ओवर में। उन्हें भी 3 बॉल खेलने के लिए मिली थी, 3 बॉलों पर उन्होंने भी 3 सिंगल लिए। लेकिन तिलक वर्मा को रिटायर्ड आउट करना और उनकी जगह फिर आपने उनको भेज दिया सेंटेनर को। कोई तगड़ा हार्ड हिटर होता तो समझ में आता है यार कि केरन पोलार्ड जैसा कोई बैट्समैन है पीछे। कोई सेंस नहीं था इस चीज़ का। और लास्ट ओवर में 22 रन चाहिए थे, जिसमें कि पहली बॉल पे ही हार्दिक पांड्या ने छक्का मारा था आवेश खान की। और लेकिन उसके बाद आवेश खान ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कराई। उन्होंने बाकी की बॉलें सारी डॉट कराई, ऑलमोस्ट यहाँ सिंगल हो सकते थे, हार्दिक पांड्या ने नहीं भगे सिंगल। और उसके बाद जब हार्दिक पांड्या ने 5वीं बॉल पे सिंगल लिया, जबकि 2 बॉलों पे 14 रन चाहिए थे, तो उनसे सिर्फ सिंगल ही निकला। और वहाँ पर आके हार्दिक पांड्या ने बैट अपना फेंक दिया था कि यार मैं वो एक फ्रस्ट्रेशन थी कि मैं रन नहीं बना पाया। वो फेंकने का वो वैसा फेंकना नहीं था कि वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे या कुछ, वो अपने ऊपर ही एक तरीके से गुस्सा थे कि मुझसे नहीं बने रन या मैं हिट नहीं मार पाया, या वो चीज़ थी। और इस तरीके से मुंबई 191 पर 20 ओवर में 191 रन बना पाई, और जिसमें कि गुजरात ने ये मैच जीत लिया 10 रन से। गुजरात ने ये मैच 12 रन से जीत लिया। इसमें कुछ चीज़ें थी जो बहुत ही अच्छी थी और कुछ थी जो सही नहीं थी।
चीज़ें अच्छी ये थी कि अगर आप देखेंगे तो हार्दिक पांड्या जिन्होंने 5 विकेट ली, बहुत ही अच्छा स्पेल कराया, और उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बताया भी कि वो सिर्फ कंसंट्रेट करते हैं कि बॉल डॉट कराई जाए, अच्छे एरिया में फेंकी जाए, ही इज़ नॉट गिविंग फॉर दी विकेट। तो वो विकेट के लिए ट्राई नहीं करते, बट अगर देखेंगे तो उन्होंने बोला कि लेट देम बैट्समैन टेक रिस्क, कि बैट्समैन को रिस्क लेने दो, मैं अपनी डॉट करने पे करूँगा। और बैट्समैन उनको हार्ड हिटिंग करने के चक्कर में विकेट भी दे रहे थे। दूसरा रहा तिलक वर्मा का, जो आई एम नॉट एग्री कि यार उसको तुम वो कर रहे हो, रिटायर्ड आउट कर रहे हो और उसकी जगह मिचेल सेंटनर को ला रहे हो। यार हर बैट्समैन का अच्छा और बुरा दिन होता है। अगर यहीं कोई अभी सुपरस्टार कोई बड़ा बैट्समैन होता, आप उसको रिटायर्ड हट कर देते? नहीं करते ना यार। ये थोड़ी कि वो यंग है तो आप उसके साथ कुछ भी कर दोगे यार, उसको इतना डिसरिस्पेक्ट करोगे। एंड कॉन्ग्रेट्स टू लखनऊ सुपर जायंट्स कि वो अच्छा खेले, अच्छा मैच जीते। एंड वेल बॉलिंग टू शार्दुल ठाकुर एंड आवेश खान, जिन्होंने लास्ट 2 ओवरों में 29 रन डिफेंड किए और वो भी 12 रन से जीत गए। और स्पेशली टू शार्दुल ठाकुर, बिकॉज उनका जो 19वां ओवर था वो आउटस्टैंडिंग था। अगर शायद उसमें वो रन खा जाते, अगर 22 रन की जगह अगर वो 14-15 रन होते तो वो शायद मुंबई आराम से बना लेती। बट कांग्रेट्स टू शार्दुल ठाकुर एंड ऋषभ पंत, भाई कीप इट अप। क्या लगे पड़े हो यार कि 17 करोड़ का प्रेशर ही नहीं हट रहा है यार। थोड़ा से खुल के खेलो यार, कोई दिक्कत नहीं है, हार जीत लगी रहती है, बट आप अपना खुल के गेम खेलो यार। आपकी बैटिंग और सब कुछ बहुत अच्छी है, तो प्लीज़ आप अपने गेम पे फोकस करें, 17 करोड़ को दिमाग से निकाल दें। चलिए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आने वाली वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बटन ज़रूर ऑन करें। थैंक यू।